हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले टीवाई बीकॉम 5th सेमिस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का 2022 में जो नवंबर में पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। और एक ही क्वेश्चन करने वाले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 3A। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर का नाम है आपका ओवरहेड। क्या नाम है? ओवरहेड। और ये बहुत सिंपल चैप्टर है डियर फ्रेंड्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग ने और भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस जो आपका बेसिक है, वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने बेसिक पूरा कवर किए हैं। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज एटलीस्ट ज्यादा नहीं, वीडियो नंबर 1 देख लीजिए ना। उसके बाद में ये सब 101% आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज करना क्या है, कैसा करना है, वो तो सीधे बताऊंगा, लेकिन बेसिक के लिए आपको वो वीडियो को जरूर देखना रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो देख लेते हैं। एक कंपनी है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जहां पर उसके 3 डिपार्टमेंट है, XYZ। ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। जरा आप लोग मुझे जोर से बोलोगे। चलो, ये क्या दिख रहा है आपको सभी को? कौन सा डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट कौन सा है ये? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप लोग को दिखा रहेगा वेरी प्रॉपरली। देखो भी और सुनो भी, बिकॉज जब तक आप देखोगे सुनोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। और डिपार्टमेंट का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। ठीक है, ये कौन सा है? ये आप लोग बताओ। इतना तो इजीली बता सकते, देख के बताना है। अच्छा, उसके और डिपार्टमेंट है 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ये मैं पढ़ूंगा, डेट इज S1 और S2। ठीक है, द फॉलोइंग एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब ये सारे इसके खर्चे हुए हैं और ये तुम्हारा उसके बेसिस पे करना है। कैसा करना वो सारी चीजें बताऊंगा। यहां पर आपको बनाना है शो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या करना है? ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस करना है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोग का सोल्यूशन कैसा बनेगा मैं बताता हूं। यहां पर आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ शोविंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। क्या लिखोगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। यहां लिखोगे एक्सपेंसेस, उसके बाद में लिखोगे बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल। अब प्रोडक्शन तुम्हारे 3 डिपार्टमेंट है, XYZ। फिर से बोलोगे XYZ। सर्विस में कितने हैं? S1 और S2। मतलब ये जो दिया हुआ है ना आप लोग का XYZ S1 S2, ये आप लोग को पूरा लेना है। यहां लिखोगे एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ टोटल। अब एक्सपेंसेस में क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिया हुआ ना सेम टू सेम लिख लेना, कुछ भी आपको गड़बड़ करने की जरूरत हैज इट इज आपको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? स्टाफ कैंटीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अमाउंट के साथ में मैंने क्या कर लिया हूं, लिख लिया हूं। देख सकते हो आप लोग, स्टाफ कैंटीन, इंश्योरेंस मशीनरी, इंश्योरेंस बिल्डिंग, स्टाफ वेलफेयर, पावर, रेंट एंड रेट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बिल्डिंग। ये सारी चीजें हैज इट इज मैंने क्या कर लिया हूं, क्वेश्चन में से कॉपी कैट कर लिया। यहां पर यहां तक कि ऐसा कोई है स्टूडेंट्स जिसको अभी तक कुछ नहीं समझा? पक्का आपको आ रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग को यहां तक का बेसिक पता रहना चाहिए। अब करेंगे क्या? सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्या दिया हुआ है, स्टाफ कैंटीन। तो स्टाफ कैंटीन आप लोग मुझे बताओ यहां पे कौन से रेशियो में जाएगा? सर, नंबर ऑफ वर्कर। ये आप लोग को वीडियो नंबर 1 में मालूम पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्कर नहीं पता तो मैं आपको एक सबसे पहले जो बेसिक है इसका शॉर्ट में अगर बता दूं, 208। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग को ना पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, ये रहा इसका बेसिक। सॉरी, ये मेन बेसिक है। ये आपको खर्चे दिए हुए कौन से बेसिस में बांटना है, ये सारी चीजें दी हुई। इसके लिए बोला अगर ये सारी चीजें पता रहेगी तभी आप लोग क्या कर सकते हो, सम को बहुत इजी वे में कर सकते हो। अगर इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अगर आप लोग के पास में बुक है तो वेरी गुड और वेल एंड गुड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टाफ कैंटीन किस में जाएगा? यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर है, तो नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो देखो। पहले ये 5 2 10, 5 3 5 3 5 1 5 1। तो रेशियो तुमको क्या मिल रहा है, फटाफट लिख के ले लो। जितना छोटा कर सकते हो रेशियो को, छोटा रेशियो करेगी तो क्या मिलेगा, 2:3। इसके बाद में मिल रहा है 3:1 और 1, 3:1:1। ये जो रेशियो मिला है 5,40,000। ये ऑलमोस्ट ना मैंने सारी चीजें हैज इट इज कॉपी कर लिया। तो आप लोग भी क्या कर लेना, सबसे पहले यही स्टेप बाय स्टेप करोगे, बहुत इजी वे में हो जाएगा। चलो ठीक है, 5,40,000 दिख रहा है, इनटू
देखो उसको सोल्यूशन कैसा करते हैं, 5,40,000 इंटू पहला रेशियो क्या है, चलो मैं एक बार पूरा रेशियो भी दिखा देता हूँ, 2:3:1:1, ठीक है। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। समझ में आ गया। मुझे पहले वाले का रेशियो निकालना है तो ऊपर लिखूँ 2, तो 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 1,08,000, ठीक है। चलो अब सेकंड का क्या हिस्सा करेंगे फटाफट बताइए मुझे, फिर एक साथ में हम लोग अमाउंट लिखते हैं। 5,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना करेंगे, डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 1,62,000। तो यहाँ भी सेम आएगा बिकॉज ये दोनों का रेशियो क्या है, 3:3 है, ठीक है। अब लास्ट वाले का निकालते हैं, 5,40,000 इंटू 1 लिखेंगे अभी, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 5,54,000। यहाँ पर भी कितना आएगा, 54,000। ताकि दोनों का भी रेशियो क्या है, 1:1 है। यहाँ तक के समझ में आ गया। 54,000 क्या है, दोनों का रेशियो सेम है। अब उसके बाद में क्या है, ये इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी का रिलेटेड क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है 5,211। ये तो और कट होने वाला नहीं है, तो ये रेशियो लिख दो यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेशियो का नाम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन। क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ मशीन। इसका रेशियो क्या मिलेगा हम लोग को, 5:2:1:1:1, 5,2,1,1,1, ठीक है। 5,2,1 हो गया, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 7,68,000। क्या करेंगे, 7,68,000 इंटू 5 डिवाइड बाय, बताओ मुझे किससे करेंगे, 10 से करेंगे, डिवाइड बाई 10। सो डिवाइड बाई 10 आपको मिलेगा 3,84,000। कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। अगेन 7,68,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 1,53,600, ठीक है। अगेन 7,68,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 76,800। यहाँ भाई आपको सेम आने वाला था कि रेशियो क्या है, दोनों की दोनों 3:1:1 है, मतलब सेम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमेशा देखो, बिल्डिंग का क्या रहता है, फ्लोर स्पेस के हिसाब से रहता है। किसके हिसाब से रहता है, फ्लोर स्पेस के हिसाब से। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्लोर स्पेस, ठीक है। फ्लोर स्पेस का कितना दिया हुआ रेशियो, 10, 20, 30, 10, 5। तो देखो कौन से टेबल में जाता है, सब 10 के टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1, 2, 3, 1, 1। तो 1, 2, 3, 1, 1। तो यहाँ लिख दूंगा 1, 2, 3, 1:1, ठीक है। रेशियो जरूरी लिखना ही पड़ेगा। अमाउंट क्या है फटाफट करते हैं अगेन, 7,04,000 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना मिलेगा जरा बताओ मुझे, 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 6 6 7 8 डिवाइड बाई 8 करना हमको। तो यू विल गेट 88,000, ठीक है। अब सेकंड का भी करेंगे हम लोग सेम, 7,04,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, सो यू विल गेट 1,76,000। अब 3 का करेंगे, 7,04,000 इंटू 3 डिवाइड बाई आपको कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 10, सॉरी डिवाइड बाई 8, सो यू विल गेट 2,64,000। अब देखो ऑलरेडी हम लोग ने 1 रेशियो का निकाले थे, तो हैज इट इज ये लिख दो, बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 88,000, ठीक है। उसके बाद में क्या है तुम्हारा, देखो इंश्योरेंस के बाद में क्या है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये जाएगा डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर। किसके ऊपर जाएगा, तो अमाउंट मैंने ऑलरेडी लिख लिया। अब यहां लिखूंगा नंबर ऑफ वर्कर, ये इसमें से ढूंढना है नंबर ऑफ वर्कर। ऑलरेडी हम लोग ने इसका रेशियो निकाला था नंबर ऑफ वर्कर का,
क्या था 2:3:3:1:1। ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया था, इसका रेशियो निकाले थे। चलो कितना अमाउंट है 10,80,000। ठीक है, चलो 10,80,000 40 है ना, हाँ 10,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय बताओ 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 10 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट 2,16,000 डियर स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा 2,16,000। अब सेकंड का कैसा फाइंड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट 3,24,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में क्या रहेगा 10,80,000 इंटू, अच्छा 3 का तो सेम ही आना है, वापस से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 का निकालते फटाफट। 10,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, सो यू विल गेट 10,800। ठीक है, एक बार फिर से देख लेता हूँ। 1,08,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, सॉरी 1,08,000 आएगा। कितना आएगा 1,08,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है पावर। ठीक है, पावर दोस्त सीधी सी बात है, पावर क्या किसके ऊपर जाएगा, हॉर्स ऑफ मशीन के ऊपर जाएगा। पावर किसके जगह ऊपर जाएगा, हॉर्स ऑफ मशीन। कितना दिया रेशियो 30 20 25 15 10। क्या एक ही टेबल में जाते हैं, जब जाएगा ना कोई भी, अगर कॉमन टेबल में जाता है ना डियर फ्रेंड्स, क्या करने का हैज इट इज फटाफट कट करेंगे। कितने टाइम जाएगा 5 के टेबल में अगर देखा है तो 6 4 5 3 2। तो रेशियो बताओ क्या मिला 6 4 5 3 2। 6 4 5 3 2 और यहां लिखेंगे हम लोग HP ऑफ मशीन्स। क्या लिखेंगे HP ऑफ मशीन्स। कितना अमाउंट है जरा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। मैंने इसके लिए हैज इट इज पहले से लिख लो, ताकि तुम भी एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे तो एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो करते हैं 5,28,000। ठीक है, कितना 030 है ना, 5,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय, मुझे बताओ 6 + 4 10 10 + 15 15 और ये 520, तो डिवाइड बाय 20 करना अभी आपको। ठीक है, 5,28,000 इंटू 6 सॉरी डिवाइड बाई 20, सो यू विल गेट 1,58,400। कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। अगेन वापिस है 5,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 20, सो यू विल गेट 1,05,600। इसके बाद में 5 का 5,28,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 20, सो यू विल गेट 1,32,000। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 5,28,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 20, सो यू विल गेट 79,200। ठीक है, अब लास्ट चलो जो बच्चा है निकालते फटाफट। 5,28,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 20, सो यू विल गेट 5,280। समझ में आ गया कैसा बताया मैंने, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है जरा देखो, रेंट एंड रेट। तो रेंट और रेट तो सबको पता है, रेंट हमेशा जगह के ऊपर रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने इसका रेशियो निकालता हूं, फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोर स्पेस। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे 1:2:3:1:1 रेशियो। और ऑलरेडी अमाउंट तो मेरे पास में पहले से है 2,56,000। चलो फटाफट 2,56,000 इंटू 1। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई पूरा प्लस करो, कितना आ रहा है 2 + 1 + 2 3 3 + 6 8 आ गया, डिवाइड बाई 8 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 8 करने पे आपको मिलेगा, पहले का मिलेगा 32,000। कितना मिलेगा 32,000। अब सेकंड का फाइंड करते हैं हम लोग 2,56,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, सो यू विल गेट
64,000 कितना मिलेगा 64,000। अभी तरीका निकालना है 2,56,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, तो आपको मिलेगा 96,000। कितना मिलेगा 96। ये 1 का तो ऑलरेडी हम लोग ने निकाले डियर फ्रेंड्स, कितना था 32,000, वही सेम लिख दो। फिर से रेशियो 1 है, ऑलरेडी मैंने निकाला इसका भी अमाउंट, बहुत ईजी है ना। चलो आगे क्या दिया हुआ है उसके बाद में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी का अभी मुझे पता है क्या लिखेंगे, ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी के ऊपर जाएंगे। किसके जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो कितना रेशियो देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी का, अभी हम लोग ने निकालते 5 टू सेम, कुछ भी इस पर चेंजेस नहीं है। 5 to 1 1 और 5 जो रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ, काम तुम्हारा एकदम आसान करके दे दिया है। अमाउंट कितना है 7,20,000 है। कितना है 7,20,000 को बांटना है। क्या करेंगे बताओ, 7,20,000 लिखेंगे पहला, सबसे पहला कैलकुलेटर पे बताता हूँ, ठीक है। इनटू कितना है ये, इनटू 5, जो भी आंसर आएगा अब डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे, 5 2 7 8 9, 9 और 5 14, 7 8 8 प्लस 1 9, बस चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, 7 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 है ये भी, सॉरी कॉस्ट ऑफ मशीन ना, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1 है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 3,36,000। सो आप लोग लिखेंगे 3,60,000। कितना 3,60,000। चलो अब सेकंड का निकालेंगे, 7,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 1,44,000, ठीक है। नेक्स्ट 7,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 72,000। 1 रेशियो तो इसका भी सेम आने वाला है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग रिपेयर। जो बिल्डिंग अभी पता है, अभी फ्लोर पे ऊपर निकाले थे, तो रेश क्या मिला था 1 2 3 1 1, क्या रेशियो रहेगा 1 2, यहाँ लिख दो सबसे पहला फ्लोर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1:2:3:1:1। चलो किसको बांटना है, 1,65,000 है ना वो, 65,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइड बाई 8 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 20,625, 1,65,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, so you will get 41,250, 1,65,000 इंटू 1,65,000 हो गया इंटू 3 डिवाइड बाई 8, so you will get 61,875। और ये 1 का तो ऑलरेडी हम लोग ने निकाले थे, वही सेम टू सेम लिख लो। जो रेशियो सेम रहेगा उसको फाइंड आउट नहीं करने का अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल जनरल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर ऑलरेडी मुझे बोल दिया किस पे प्रोपोर्शनेट करने के लिए, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का क्या है 20 25 25 15 15। अच्छा एक ही टेबल में जाते हैं लोग, कौन से टेबल में जाते हैं 5 के टेबल में, 4 5 5 3 3, तो 4:5:5:3। चलो मैं लिख देता पहला 4:5:3:3, ठीक है। और यहां लिख देते हम लोग डायरेक्ट वेजेस। डन एवरीवन, हार्ड सर्डन। कितना दिया हुआ, डेट इज 5 लाख, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 लाख इंटू 4, ठीक है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 20। सो आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर 1 लाख रुपीज़। कितना मिलेगा 1 लाख। चलो अभी यहाँ का निकालते फास्ट, 5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 20, सो यू विल गेट 1,25,000,
ठीक है, यहाँ पे भी 1,25,000 आएगा। अब 3 का फाइंड आउट कर लेते फटाफट। 5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 20, सो यू विल गेट 75,000 और यहाँ पर भी कितना आएगा 75,000। ठीक है, तो ये अब तुम्हारे को पूरा 20 मार्क्स का इतना बेसिक सा सम डियर फ्रेंड्स आता है। अगर ये सम भी अगर आप लोग एग्जाम में नहीं करते हो, अभी पूरा हुआ नहीं, अब आपका एक लास्ट स्टेप बचा है डियर फ्रेंड्स। सिर्फ यहाँ पे जो टोटल लिखे ना हम लोग ने, टोटल करना है। ये कितना है 7,50,000 प्लस 7,68,000 प्लस 7,40,000 4,000 सॉरी 1,08,000 10,80,000 5,28,000 प्लस 2,56,000 प्लस 7,20,000 7,20,000 सॉरी प्लस 1,65,000 प्लस 5 लाख, सो यू विल गेट 54,71,000। ठीक है, अब अगर आप लोग ये पूरा प्लस करके यहाँ लिखना है, ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, खाली प्लस करते जाना है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में करवा देता हूँ। सो डियर्स, आप लोग ऐसा सारे अमाउंट को प्लस करोगे तो आपको ये सारे अमाउंट मिलेंगे। 14,67,000 25, 12,67,000 25, 13,13,675, 6,55,625, 5,79,225। ठीक है, 225 ये आप लोग कर सकते हैं, एकदम इजी, सिर्फ प्लस करना है। तो ये सारे को प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये नंबर आएगा। तो ऐसा पूरा सम करना है और आपको मिल जाएगा पूरे टोटली कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। लेकिन इसके लिए करना क्या है, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ वो बेसिक पूरा आपको याद रहना चाहिए। सो जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग तो क्वेश्चन तो फोटो लेना है, ले लीजिए, और आंसर भी आपको मैं एकदम इजीली आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन, ये हो गया आप लोग का पूरा आंसर। स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। कुछ भी डाउट आता है प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जिसको भी अगर व्हाट्सएप में ऐड होना, अगर आप लोग का टीवाई का बीकॉम का एग्जाम से और कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और एक वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।